ओम श्री हरिनारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की घोषणा की है और ये भी बताया है कि कब कब चुनाव होंगे। साथियों, इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है होने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश का। यह चुनाव काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि आगे 2024 में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। साथियों, आपको मैं अपने वीडियोज में आज मैं यूपी में इलेक्शन का जो क्या रिजल्ट हो सकता है उसके बारे में बात करूंगा और आने वाले 1 या 2 वीडियोज में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि बाकी पंजाब, गोवा, मणिपुर आदि में क्या रिजल्ट होने वाले हैं। साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब हम बात करते हैं यूपी में होने वाले इलेक्शन के बारे में। साथियों, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने 7 तारीखों में यूपी के इलेक्शन को डिसाइड किया है कि होना है और यह इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो 10 मार्च को आएगा। साथियों, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने जब योगी आदित्यनाथ की कुंडली के बारे में जब विश्लेषण किया था, मैंने आपको उस समय भी बताया था कि यदि चुनाव अप्रैल से पहले होते हैं तो काफ़ी हद तक योगी आदित्यनाथ के फेवर में जाएंगे। साथियों, अगर आप लोग चाहें तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको आई के साइन में डाल दूंगा, आप वहाँ देख लीजिएगा, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इन चुनाव में होने वाला क्या है। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि पिछली बार 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें यूपी में बीजेपी को बहुत ज़्यादा बढ़त मिली थी और उसने अकेले के बल पर वहाँ पे चुनाव का अपने तरफ मोड़ लिया था। अब हम बात करें कि वहाँ पे आखिर हुआ क्या था, तो बीजेपी ने अकेले ही 312 सीटों का वहाँ पे एक अपने पाले में डाले थे। अब हम बात करते हैं कि वो बाकी जितने भी चुनाव के रिजल्ट थे उनमें बाकी पार्टियों का क्या रिजल्ट था। जैसा कि यूपी में बीजेपी को लगभग 312 सीटें मिली थी और वहाँ पर समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली थी और कांग्रेस का खैर वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं था और बसपा को भी साथ 19 सीटें मिली थी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कितने सीटें इन सबको मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की जो कुंडली थी उसमें साफ साफ हमने बताया था कि अगर चुनाव होते हैं तो उस समय चुनाव में क्या हो सकता है और यही बात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। योगी आदित्यनाथ की कुंडली के अनुसार और जो भी चुनाव का जो डेट निकली है और जिस समय इसका निर्णय निकलेगा उसके हम दोनों या तीनों पक्षों को अगर हम जोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ निकल के आती है कि चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो लेकिन वहाँ पे बीजेपी की ही सरकार बनती हुई हमें दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती हैं। साथियों, इस बार बीजेपी को हो सकता है जितनी प्रचंड बहुमत पिछली बार मिली थी उतनी ना मिले, लेकिन फिर भी मुझे अंदाज़ा है कि 280 के आसपास सीटें उनको मिलने वाली हैं। और अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी को कितनी सीट मिल सकती हैं, तो वहाँ पर उनको लगभग 60 सीटों के आसपास मिलने के चांसेस हैं। 60 से 80 सीट उनको मिल सकती है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो गेम चेंजर बनने वाला है वो AIMIM के अवैसी साहब का जो पार्टी है वो, मुझे उम्मीद है इस बार शायद यूपी के इलेक्शन में कहीं ना कहीं उनका जो भागीदारी है वो बढ़ने वाली है। इस बार के जो चुनाव होंगे उसमें उनको 5 से 10 सीटें मिलने के चांसेस हैं। आप सोचिए कि जिस पार्टी का यूपी में कोई अस्तित्व नहीं है वो भी 10 सीटें लाने के काबिल बन सकती है। तो जैसे मैंने बताया आपको, बीजेपी को 280 सीटें और उसके जो साथ की पार्टी है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वो भी आई थिंक 15 से 20 सीट ला पाएंगी जो कि 300 के आसपास इनको लेकर जाएगी। समाजवादी पार्टी की सीटें 60 से 80 के बीच में हो सकती हैं। बसपा का इस बार थोड़ा और भी ग्राफ गिर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार ये भी दिखता है कि वो लोग एक बार कम बैक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है जो सीटें बीजेपी की कम हुई हैं, जो मतलब
35 सीटें आसपास जो बीजेपी की कम हुई हैं वो सारी सीटें उनको मिल जाए। कांग्रेस का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अगर उनको 10 सीटें मिल जाती हैं शायद बहुत बड़ी बात होगी। साथियों, अब जैसे मैंने बताना था आपको बता दिया कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी को बहुत ज़्यादा बहुमत मिलने वाली है। हाँ, पहले के मुकाबले कुछ कम है, लेकिन आदित्यनाथ कुंडली जिस प्रकार से स्ट्रांग है और उनके जो कुंडली में जो योग बने हुए हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको साथ देने वाले हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरे हिसाब से मैं दोबारा बताता हूँ आपको, 280 सीटों के आसपास बीजेपी को मिलेंगे, 60 से 80 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी को, बसपा को 35 से 40 सीटों के आसपास मिल सकते हैं और कांग्रेस को वहाँ पर 10 से 15 सीटें मिलेंगी। AIMIM के ओवैसी साहब को भी 10 सीटें मिल सकती हैं। आप देखते हैं आखिर रिजल्ट क्या आता है, हम उस समय बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लिए।